नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में पार्ट 3 है ये ग्लोबल फाइनेंस का 16 सितंबर की डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जो 9वें नंबर की न्यूज़ है वो एचसीएल से लेके एचसीएल टेक्नोलॉजीज से लेके इन्होंने कहा है कि जुलाई सितंबर में जो इनका रेवेन्यू है ये ज़्यादा हो सकता है उम्मीद से। जो इन्होंने उम्मीद लगाई थी, आकलन किया था, इनका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है जुलाई सितंबर 2020 का, ये ग्रो कर सकता है इन एक्सेस ऑफ 3.5%। मार्जिनल है, मामूली नहीं है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो ये मीनिंगफुली बेटर है एक तरीके से। एटलीस्ट आईटी कंपनीज जो हमने पहले भी बात की है, बेंगलुरु का, कल तमिलनाडु के बारे में हमने बात की थी, गूगल का जो 1% टैक्स हमने उसके बारे में बात की थी, तो वर्क फ्रॉम होम की जैसे बात की गई थी। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम जो है उसने इतना नुकसान नहीं होने दिया है जितना और अन्य सेक्टरों में हुआ है। इसमें जो ये कहा गया ईबीआईटी जो उसका परसेंट निकाला गया है, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो इसमें करंट क्वार्टर का है, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा बिटवीन 20.5% से लेके 21% के दरमियान के बीच में। तो जिससे क्या होगा, एक गुड बुकिंग मोमेंटम जो होगा ये कंटिन्यू करेगा इस क्वार्टर के अंदर। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो निमुच वाला जी जो हैं, इन्होंने यूएस वीसी फर्म जो है डलास का वेंचर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिसको डलास वेंचर पार्टनर्स कहते हैं, डीवीपी एज वेंचर पार्टनर। तो एक तरीके से ये विप्रो के जो फॉर्मर सीईओ और एमडी हैं, अबीद अली निमुचवाला जी। तो डीवीपी ने कहा है कि जो इन्वेस्ट के अर्ली स्टेजेस में है, ग्रोथ स्टेजेस की कंपनी की देखेंगे, ये फोकस करेंगे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मोबाइल पे, टेक्नोलॉजी पे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे इनका खास तौर से जोर होगा। जिस तरीके से मैंने ब्लॉकचेन पे और जो ट्रुथ मशीन जो किताबें थी, मैंने इन दोनों का रिव्यू किया है, आप कंप्यूटर वाले सेक्शंस में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये जो फ्यूचर होने वाला है वो ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। ट्रुथ मशीन जैसी थी जो माइकल उनके पॉल विजीना की थी, जो एक तरीके से जिसमें देखा जाए तो अगर ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन की हमने बात की थी, टेप्सकॉट डॉन टेप्सकॉट की किताब है, ये फादरसन है, इसमें एलेक्स टेप्सकॉट की किताब है, इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है बहुत डिटेल से। मैंने उस पर थोड़ा एक तरीके के बारे में इसमें चर्चा भी की थी ब्लॉकचेन के बारे में। आप प्लीज़ देखिएगा। इसमें जो डीवीसी जो वीसी फर्म इन्होंने मैंडेट किया है, इन्वेस्ट करेंगे ये 300 से 500 मिलियन डॉलर हिंदुस्तान के अंदर 10 साल के अंदर, जिससे कि क्रिएट होगी एक एंटरप्राइज वैल्यू 710 बिलियन डॉलर की, ऐसा इनका अनुमानित है, ऐसा इनका प्रोजेक्शंस हैं। तो इंडिविजुअल टिकट साइज जो होगी इनकी, जो रेंज करेगी 2 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर के बीच में करेगी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो ये है 122 की, जो इन्होंने सेल किया है एक 19th सेंचुरी कुरान पाक को, जिसमें जो कहा गया है कि वो 1,37,500 पाउंड की, यूरो की जो है एक तरीके से उतने की ये बिकी गई है। तो इसमें जो जिस तरह से इसको देखा गया है तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से है, और ये हैंड रिटन बाय कश्मीरी आर्टिस्ट है। इन्होंने इसको 137 500 पाउंड के अंदर बेचा है। तो कुरान जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो कश्मीर में प्रोड्यूस की जाती हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से। तो ये एक तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कहाँ पर है, हैंड रिटन बाय कश्मीरी आर्टिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को लिया। इसके बाद जो है 12वें नंबर की जो न्यूज़ है, ओपेक ने अपने कट किए हैं 2020 के ऑयल डिमांड के फोरकास्ट को। ये 17 तारीख को फिर से मिलेंगे वापस। इसमें जो है ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर इन्होंने मिनिस्टर्स जो मीट हुई थी, जो डिमांड गिरी है, जिस तरीके से साइंस ऑफ रिकवरी इन सप्लाई देखा गया, जिस तरीके से खासकर यूएस शेल के अंदर जिस तरीके से ओपेक ने 7,60,000 बैरल जो एक दिन में ऐड कर दिए थे मार्केट्स के अंदर अगस्त के अंदर। तो जिस तरीके से काफ़ी कुछ चल रहा है, इसमें क्रूड जो है मोर देन 1 मिलियन बैरल्स अ डे का जो एक तरीके का जो डिमांड थी, तो इसने रिवाइज किया गया उस डिमांड को, तो 1 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से। तो ओपेक प्लस जो 17 तारीख को फिर मिलेंगे, एसेस करेंगे कि प्रोडक्शन कर्व्स में इस तरीके से, जिस तरीके से देखा जाए कि ऑयल गलत ना होने पाए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।